जल से जिंदगी की जंग लगातार जारी है। राजधानी पटना में भीषण जलजमाव की समस्या से जूझ रहे लोगों का आक्रोश फूट पड़ा है। अगमकुआं के नंदलाल छपरा के पास आक्रोशित लोगों ने सड़क पर आगजनी की है। एनएचटीज को घंटों जाम रखा है। आक्रोशित लोगों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। प्रभावित लोगों का कहना है कि बीते 5 दिन से वो घर में कैद हैं और लेकिन जल निकासी की अब तक कोई ठोस व्यवस्था नहीं की गई है। तो जल जमाव की समस्या पर लोगों का गुस्सा नहीं निकल रहे हैं। लगता है कि पूरे पटना का पानी इधर फेंक दिया है। कौन सा इलाका है? कौन सा इलाका है? ये नंदलाल छपरा है, आसो चक है, पूर्वी आसो चक है, नया कॉलोनी जो बचा है पूरा है, कृष्णा निकेतन के पीछे का इलाका है। पूरे के पूरे लगभग 20,000 की आबादी यहाँ प्रभावित है और सबके सब घर में बंद है। अभी क्या तो अगमकुआं में आगजनी, एनएचटीज जाम है और परिचालन पूरी तरह से बाधित है। लोगों का कहना है कि हाईवे छोड़कर जो इलाके हैं दोनों ही तरफ वहां पर जल जमाव की विकट समस्या और ऐसे में कई ऐसे मकान हैं जो बीच पानी में है। वहां से आने के लिए कोई चचरी का इंतजाम नहीं है और ऐसे में लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं और लोगों का गुस्सा अब 7वें आसमान पर है। राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। पाटलिपुत्र पटना का सबसे वीआईपी कॉलोनी माना जाता है, लेकिन वहां की स्थिति काफी खराब हो गई है। अल्पना मार्केट इलाके में घर से पानी निकालने के लिए लोग रेंट पर डीजल पंप सेट का सहारा ले रहे हैं। लोगों का कहना है कि नगर निगम के अधिकारी पूछने पर हाथ खड़े कर रहे हैं। पाटलिपुत्र पटना का सबसे वीआईपी कॉलोनी माना जाता है और हम अभी मौजूद हैं अल्पना मार्केट इलाके में। यहाँ पर घरों से पानी निकालने के लिए डीजल पंप सेट लोग रेंट पर लाकर और घर से पानी निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं डीजल पंप सेट यहाँ पर पानी निकालने के लिए सेट किया जा रहा है और सामने घर में तकरीबन 3 फीट पानी है। हालांकि पानी अभी कम हुआ है। कितना रेंट ले रहा है? 250 रुपये घंटा। 250 रुपये घंटा। 2 का 500 रुपये घंटा। दो का हो गया 500 रुपये घंटा। कल निगम में मैंने फ़ोन किया था, कुछ लोग आए थे, 2 लोग आए थे, सम इंस्पेक्टर और समथिंग सैनिटरी इंस्पेक्टर या कुछ है पता नहीं। वो बताए थे कि ये बताइए डॉक्टर साहब पानी निकलता किधर है आप लोग का। वो हमसे पूछ रहे थे कि पानी गंगा में निकलता है कि पानी इधर निकलता है। उनको खुद ही पता नहीं था। तो हम समझ गए भाई कि इन लोगों को पता कुछ है नहीं, पानी कहाँ निकलता है, उनको जानकारी इस बात की नहीं है। तो फिर आज से हम लोग पंपिंग सेट लगा के पानी निकालने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसी तरह से पानी निकलेगा? ऐसा निकलना नहीं चाहिए लेकिन ऐसे निकल रहा है। तो कब तक चलेगा ये डीजल पंप सेट? अब जब तक पानी नहीं निकलेगा तब तो चलवाना पड़ेगा। उपाय क्या है? अब तो इसमें हम लोग रह नहीं सकते हैं इसी साइलेंट कंडीशन में। तो ये तो पूरा प्रशासन का फेल्योर है। ये 3,000 करोड़ रुपया लोग डकार गए और 100 करोड़ का भी काम नहीं हुआ, 1 करोड़ का भी नहीं। ये तो पाटलिपुत्र में अभी 3 दिन हो गया बारिश बंद हुए और पानी मात्र 6 इंच 8 इंच घटा है। ये तो पूरी प्रशासन फेल्योर है। तो नगर निगम पूरी तरह से फेल है और यह एक घर का नज़ारा था। हम आपको पास से सटे एक घर का और नज़ारा हम आपको दिखाते हैं किस तरह से यहाँ पर पानी निकालने की कोशिश हो रही है घर में, क्योंकि काफ़ी पानी है। और पाटलिपुत्र के इस अल्पना मार्केट इलाके में चारों तरफ आपको इसी तरह का नज़ारा दिखाई देगा, जहाँ घर में 2 फीट तक पानी है, 2.5 फीट तक पानी है और 3 फीट तक पानी है। ऐसे में लोग इसी डीजल पंप सेट के सहारे पानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में समझा जा सकता है कि नगर निगम पटना के लिए क्या कर रहा है और जो यहाँ के लोगों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक अभी मशीन खरीदने की बात हो रही है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि पटना में नगर निगम का क्या हाल है। कैमरामैन अश्वनी के साथ चंद्रमोहन कुमार, पटना, न्यूज़ 18 इंडिया। तो 5 किलोमीटर की दूरी और सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका राजेंद्र नगर, जहां जल जमाव की स्थिति अभी जस की तस है और जानवर भी उस पानी में मरे हुए हैं। इस इलाके में महामारी का खतरा पैदा हो गया है। हालांकि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार राहत बचाव कार्य में जुटी हैं, लेकिन इस इलाके में महामारी का खतरा बढ़ता जा रहा है। पटना में बारिश तो रुक गई है, लेकिन जल जमाव से लोगों की जो परेशानी है वो आप तस्वीर देखिए किस तरह से। ये राजेंद्र नगर का इलाका है और इस इलाके में किस तरह मोटर बोट्स जो हैं एनडीआरएफ और एसडीआरएफ दोनों टीमें लगातार लगी हुई हैं। पिछले 4 दिनों से लोगों को यहाँ पर रेस्क्यू किया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या पानी को लेकर है। जो पानी है वो घट नहीं रहा है।
जो बातें और जो दावे किए जा रहे हैं कि जल निकासी किया जा रहा है, लेकिन तस्वीरें देखकर कहीं से ये आपको नहीं लगेगा कि इस इलाके से जल निकासी हो रही है। आप देखिए किस तरह से, और गंदगी इतनी ज्यादा है। आप देखिए एक जानवर भी इस पानी में मरा हुआ है, और ये जब सड़ेगा और इस तरह की जो गंदगी फैलेगी तो एक महामारी का खतरा इस इलाके में एक बार जरूर बढ़ेगा, और उसको लेकर सरकार को कहीं ना कहीं तैयार रहना चाहिए। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की पूरी टीम आप देखिए यहाँ पर लगी हुई है। हम एक बार बात कर लेते हैं यहाँ पर कितनी टीमें यहाँ पर आप लोग लगाए हुए, कितने बोट्स हैं? ये हम लोग एसडीआरएफ है, एनडीआरएफ के ये बचाव राहत चल रहा है, दोनों आदमी संयुक्त एक साथ मिल करके। और आज बोट का संख्या और ज्यादा बढ़ी है, एसडीआरएफ का लगभग 10 से 12 बोट का। और कल हम टोटल कितने बोट्स अभी काम कर रहे हैं? टोटल एनडीआरएफ एसडीआरएफ को मिलाकर के कम से कम 35 से 40 बोट का काम कर रहे हैं। और जो लोग हैं अभी भी फंसे हुए हैं क्या? लोग फंसे हुए हैं, पर आने के लिए अभी इच्छा नहीं जता रहे हैं। लोग अभी सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, और उनको बोला जा रहा है कि नहीं आप चलो बाहर निकलो, आप बोट खाली है, पर बोल रहे हैं कि नहीं हम 1-2 दिन यहीं पर वेट करेंगे। पर उनको राहत सामग्री में कोई प्रॉब्लम नहीं है। विशेष जानकारी कितने बजे रात तक आप लोग करते हैं रेस्क्यू? हम लोग रात में 9 बजे रहते हैं। किसी आदमी को चाहे किसी पब्लिक को कोई प्रॉब्लम इमरजेंसी होती है तो उस समय के लिए रात के लिए 10 से बोट तैयारी रहता है एसडीआरएफ का। बिल्कुल, तो तैयारी हो रही है। एसडीआरएफ एनडीआरएफ लगातार इस जो रेस्क्यू है उसमें लगी हुई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर जो जल स्तर है वो क्यों नहीं घट रहा है, पानी नहीं घट रहा है, और जो दावे लगातार किए जा रहे हैं स्थिति को लेकर कि जल निकासी का काम चल रहा है, उसमें काम होता नहीं दिख रहा है। ऐसे में सवाल है कि जब इस इलाके में जो चूंकि जानवर मरे पड़े हैं, गंदगी फैली हुई है, तो ऐसे में एक महामारी का खतरा इस इलाके में बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और इस खतरे से कहीं ना कहीं इस इलाके के लोगों को अब रोज 2-4 होना पड़ेगा। और ऐसे में प्रशासन क्या कुछ करने के लिए तैयार है? कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ साकेत कुमार, न्यूज 18 पटना। तो आबादी परेशान है जल जमाव के कारण, और कई इलाकों के लोग घर से अभी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। उन लोगों की मदद के लिए सरकार के साथ कई स्वयंसेवी संस्थाएं आगे आई हैं जो लोगों को जरूरी सामान मुहैया करा रही हैं। और आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कैसे महिलाएं छत के ऊपर खड़ी हैं, उन्हें पानी और खाने का सामान दिया जा रहा है। तस्वीरें बहुत कुछ बताती हैं। पटना में अभी हालात ठीक नहीं है, लेकिन राहत बचाव कार्य हर तरफ से जारी है, चाहे वो एनडीआरएफ की टीम हो, एसडीआरएफ की टीम हो, सरकारी कोई उपक्रम हो, स्वयंसेवी संस्थान हो, या फिर स्थानीय लोग हों, सभी मिलजुल कर काम कर रहे हैं और राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। तो महिलाओं को मदद मिली है। एक अच्छी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और पटना में जल जमाव के बाद विपक्ष हमलावर है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने सीएम नीतीश पर निशाना साधा है। मांझी ने कहा कि पटना को जल जमाव से उबारने के लिए सरकार ने कोई प्लानिंग नहीं की। मांझी ने डिप्टी सीएम सुशील मोदी पर निशाना साधा है। दोनों दृष्टिकोण से कि एक तो जब आप छवा भर पानी आया था तब आप धरना दिए थे, अब आज 5 फीट पानी आ गया तो आज कहाँ बैठे हुए हैं आप? सरकार के लोग रहते हैं, उड़ने की व्यवस्था करते हैं। व्यवस्था करना चाहिए तवकते, या इसके पहले सोचना चाहिए था कि हम सरकार में आए हैं, पानी आ जाता है, पानी आ जाएगा तो क्या होगा, यहाँ न सफिशिएंट नंबर में पंप लगा देते। आज जो छत्तीसगढ़ से ला रहे हैं, ये कितना तौहीनी की बात है। ये तो पहले ही कह दिया हम कि एडवांस प्लानिंग की कमी है। एडवांस प्लानिंग होती तो 75 में बाढ़ आई थी और इसके पहले भी बाढ़ आई है। उन बाढ़ से लेसन लेकर के पानी को हटाने के लिए पंप हाउस और नाला का निर्माण या सफाई मानसून के पहले कर दिया गया होता। अगर ये सारी बातें होती तो वहाँ इस तरह की स्थिति नहीं पटना में होती। तो ये तो सरकार के अदूरदर्शिता का, फ्यूचर प्लानिंग की कमी का ही कारण है। इसके लिए तो निश्चित रूप में जो वर्तमान सरकार है नीतीश जी का, वो दोषी है। और विपक्ष के आरोप पर बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री महाचंद्र प्रसाद सिंह ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर उन्होंने निशाना साधा। बीजेपी नेता ने कहा कि आफत की इस घड़ी में नेता प्रतिपक्ष कहीं नजर नहीं आ रहे, वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। निश्चित रूप से ऐसे महत्वपूर्ण इस संकट में, प्राकृतिक आपदा के समय विपक्ष की भूमिका नहीं है। और मैं कहूँ कि विपक्ष अब है कहाँ? विपक्ष मुद्दे विहीन है, उनको कुछ करने को मिल नहीं रहा है और बिल्कुल कभी कभी ट्वीट कर देते हैं, ये परेशानी वो परेशानी, सरकार पर कुछ आरोप लगा दिया। तो आज की परिस्थिति में सरकार पर आरोप किसी को भी
लगाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मिल बैठ करके समस्या का निदान करने की ज़रूरत है। और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और उजियारपुर से बीजेपी सांसद नित्यानंद राय ने अपने संसदीय क्षेत्र के बाढ़ और जलजमाव प्रभावित इलाकों का जायजा लिया है। नित्यानंद राय ने जलजमाव प्रभावित इलाके के लोगों से मुलाकात की, उनका हाल जाना। न्यूज 18 से खास बातचीत में नित्यानंद राय ने बताया कि आफत की इस घड़ी में केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ है। प्रभावित लोगों को मदद पहुंचाई जा रही है। मदद में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें जुटी हैं। सरकार का पूरा ध्यान राहत पर है। हालांकि पटना में जलजमाव के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री ने चुप्पी साधी है। तो अस्त व्यस्त जिंदगी के बीच में संसदीय क्षेत्र में पहुंचे हैं नित्यानंद राय और काफ़ी देर लगी इन्हें इस क्षेत्र में पहुंचने में। हालांकि लोगों से बातचीत की है, लोगों ने अपनी समस्याएं अपने सांसद को बताई हैं। ये अच्छी बात है, लेकिन इस पर क्या अमल होता है, क्योंकि वहां पर आप देख रहे हैं कि एक कम्युनिटी किचन की व्यवस्था की गई है, जहां पर सामूहिक तौर पर लोगों का खाना बनाया जा रहा है। और कुछ भवन ऐसे हैं जो अभी पानी में नहीं डूबे हैं, पानी से बाहर हैं, जिनमें सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं। तो प्रभावित लोगों के बीच में नित्यानंद राय अपने संसदीय क्षेत्र में चहलकदमी करते हुए नजर आए। इधर अस्त व्यस्त जिंदगी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय अपने लोकसभा क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और ये यहाँ पे जो कैंप लगा हुआ है, बाढ़ प्रभावित लोग यहाँ पे हैं, उनसे मुलाकात की है। उसके बाद हम इनसे जानना चाहेंगे अब तक क्या कुछ व्यवस्था की गई है। देखिए, अब बाढ़ ग्रसित जो भी क्षेत्र है वहाँ राज्य सरकार की ओर से और केंद्र सरकार की ओर से, दोनों की ओर से राहत पहुँचाने का काम, जान माल की रक्षा का काम, परिस्थितियों से निपटने का तथा तुरंत राहत पहुंचाई जा सके, इसकी सारी व्यवस्था हुई है। लेकिन यहाँ जगह जगह पे कैंप लगे हैं और जिनके जो बेघर हुए हैं, पानी जिनके घरों में ज़्यादा आ गया है, जो वहाँ से निकलकर ऊपर सूखे जगह पे आए हैं, प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा पूरे स्कूल में और कहीं कहीं अलग भी स्कूल से अलग हटकर भी उनके रहने के लिए कैंप लगाया गया है और उनके भोजन की व्यवस्था की गई है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ दोनों लगातार यहाँ तैनात है। सारे अधिकारी उस पर निगरानी रखे हैं, हम लोग भी इस पर निगरानी रखे हुए हैं और जितना ज़्यादा से ज़्यादा राहत पहुँचाया जा सकता है, जितना उनको सहयोग किया जा सकता है, सारी व्यवस्थाएं हो रही। तो ये थे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जो अपने क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और पीड़ितों को हर संभव मदद दिलाने की बात कर रहे हैं। लेकिन वहीं जब पटना के प्रभावित लोगों पर सवाल किया गया तो चुप्पी साध ली। मुकेश कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। तो चुप्पी साधे रखी नित्यानंद राय ने। तो खामोशी का मतलब क्या है, ये सवाल है कि क्या जेडीयू और सीएम नीतीश पर नाकामी थोपने का कोई प्लानिंग भीतर खाने चल रहा है। तीसरा सवाल यह है कि सीएम नीतीश को कमजोर दिखाना चाहती है बीजेपी, क्या ऐसी कोई मंशा है बीजेपी की। और सवाल एक और भी है, कुल 4 सवाल हैं। इसमें आखिरी सवाल है कि क्या जलजमाव में बीजेपी जेडीयू की दोस्ती डूब जाएगी। हालांकि इसके उलट मुख्यमंत्री कई बार कई मंचों से कह चुके हैं कि ये दोस्ती नहीं टूटेगी। इधर खगड़िया में गंगा नदी के जलस्तर में अभी भी वृद्धि जारी है। इसके कारण बाढ़ पीड़ितों की परेशानी कम होती नजर नहीं आ रही। हालांकि जिला प्रशासन ने बाढ़ पीड़ितों के लिए कम्युनिटी किचन और राहत शिविर की व्यवस्था कर दी है। नाकाफी लेकिन यह साबित हो रही है। स्थिति का जायजा लिया हमारे सहयोगी दिग्विजय ने। जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है, जिसके कारण बाढ़ पीड़ितों की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है। हम आपको दिखाना चाह रहे हैं, ये गंडक ये नदी है और गंगा यहाँ पर दोनों आकर के समा जाती है। और एक तरह से कहे तो ये धीरे धीरे लगातार वृद्धि होने के कारण कई इलाकों जो है सो पानी के में समा चुका है बाढ़ के कारण। इस समय जो बांध है वो हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि बांध पर लोग शरण लिए हुए हैं। खगड़िया का वार्ड नंबर 24 ये है जहाँ पूर्ण तरह से बाढ़ प्रभावित है। हम आपको घर दिखाना चाह रहे हैं वहाँ ये शहर का वार्ड नंबर 24 का ये स्थिति है। आप देख सकते हैं कि जो घर है वो पूरा पानी में लबालब है। सभी घर में यहाँ पर पानी प्रवेश कर चुका है और घर में लोगों को जो काफ़ी परेशानी हो रही थी, जिसको लेकर के सभी लोग बांध पर आकर के जो है सो यहाँ रह रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पन्नी टांग करके ये बांध पे ये बाढ़ पीड़ित जो है सभी लोग यहाँ पे रह रहे हैं।
ये जो इन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि जिला प्रशासन के द्वारा जो है सो व्यवस्था तो की गई है, लेकिन जो समुचित व्यवस्था होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई है। बताइए तो आप लोग क्या परेशानी है? जगह नहीं है कचहरी में, झोपड़ी है, टैंक रहे हैं बांध पर, हमें हमको पानी दीजिए, चारों बगल पानी है, वो बाल बच्चा डूब गए, खाना दे, नुंगा फड़ा दे, वहाँ तो मिल रहा है, कैंप में तो मिल कहाँ मिले छे, कहाँ मिले छे, कौन सी मिले, की मिले छे, कुछ मिलबे कर, की मिले छे, थारी बर्तन में बच्चा डूबा छे, की छे। जिस तरह से बाढ़ पीड़ितों का कहना है कि कैंप तो जिला प्रशासन के द्वारा खोला गया है, कम्युनिटी किचन भी चलाया गया है, लेकिन कैंप में जिस तरह से समुचित व्यवस्था होनी चाहिए थी वह नहीं होने के कारण ये लोग दोबारा खाना खाने के बाद अपने घर में जो बांध पे बनाए हुए हैं वहाँ पे शरण ले लेते हैं। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। और मुंगेर में एक बार फिर गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से 27 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है और ऐसे में दियारा क्षेत्र के दर्जनों गांव में बाढ़ का पानी घुस आया है। लोग सुरक्षित जगहों की तरफ पलायन कर रहे हैं। कई इलाकों का सड़क से संपर्क भंग हो गया है। लोगों को आवागमन के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। बहुत दिक्कत सर, आने जाने में बहुत दिक्कत हो रहा है आदमी को, पब्लिक को, कहीं कोई सुविधा नहीं, पूरा दिक्कत है। आदमी सब घर में पानी है, गाय माल सब ऐसे ही सब भूखे मर रहा है, कोई सुविधा नहीं है आदमी को। कोई देखने आता है? कोई सर नहीं आता देखने के लिए, कोई नहीं, सब ऐसे मर रहा है भूखे आदमी, पानी में सब भूखल मर रहा है। इधर पटना में 5 दिन से जमा बारिश का पानी धीरे धीरे निकल रहा, लेकिन उतनी तेजी से नहीं निकल पा रहा कि लोग राहत की सांस ले पाएं। राजेंद्र नगर इलाके से अब लोगों का पलायन शुरू हो गया। लोगों का कहना है कि पानी में मवेशी मरे पड़े हैं, जिससे महामारी का खतरा है। बिजली और पुलिस की पेट्रोलिंग नहीं होने से चोरी की घटनाएं बढ़ गई हैं। अब वो पूरी तरह से भगवान भरोसे हैं। 5 दिनों बाद पानी तो कम हो गया, लेकिन मुसीबत कम नहीं हुई है। अब लोग महामारी से डर रहे हैं। नतीजा, इलाका छोड़ रहे हैं, घर छोड़ रहे हैं और दूसरे जगह शरण लेने निकल पड़े हैं। देखिए जरा, आप बीती सुनेंगे इनसे, लेकिन डर किस तरह का है जरा बात करते हैं इन लोगों से जो 5 दिनों से घरों में कैद थे। कैसा वहाँ पर अब माहौल है? माहौल बहुत खराब है, बहुत विषम स्थिति है वहाँ की। अब जानवर मर के और रोड पे बह रहे हैं, महामारी फैलने का डर है। अब वहाँ रहने लायक नहीं है। अब हम लोग घर में इसलिए कैद थे कि कहीं चोरी नहीं हो जाए, कुछ नहीं हो जाए, इसलिए हम लोग रहने के लिए मजबूर थे। अब तो वहाँ पानी नहीं है, लाइट नहीं है और अब हम लोग वहाँ कोई नहीं रह सकता है। सब मकान खाली कर करके जा रहे हैं। घर छोड़ रही हैं, कहीं चोरी भी हो रही है? चोरी तो आज 6 घरों में हुई है। हम लोग भगवान के भरोसे और घर छोड़ के जा रहे हैं। ये बहुत विषम स्थिति है सर, बहुत ज़्यादा खराब स्थिति है। सबसे ज़्यादा डर तो महामारी का है, क्योंकि अभी तक जो थी वो हम लोग झेल रहे थे। पावर कट हो गया, इन्वर्टर डाउन हो गया, अब ना हम लोग कनेक्टिविटी ख़त्म हो गई है। सहायता मिल रही है, लेकिन जो स्थिति है जानवर की, अगर ये गंदगी जो नहीं हटेगी इमीडिएट, तो आदमी का यहाँ आने भविष्य बहुत खराब होने वाला है। सबसे दुख की बात यह है कि हेलीकॉप्टर सेवा परसों 2 बार घूमा तो सही जगह पे सही छत पे सामान डाला था। कल ऐसे लग रहा है कि पानी में छत पे कहीं भी फेंकते हुए सामान जा रहा है। हम लोग 2 दिन लगातार हाथ उठाते रहे, एक बार भी छत पे हेलीकॉप्टर का कुछ भी सामान नहीं आया। आज देखिए, आज स्थिति ये खराब है कि परसों से पानी नहीं हुआ है, लेकिन उसके बाद भी 1 फीट पानी मात्र नीचे उतरा है। बिल्कुल, तो सुना आप लोगों ने, घटता पानी बढ़ती मुसीबत, ये स्थिति है राजधानी पटना की। राजेंद्र नगर के ये लोग हैं जो पिछले 5 दिनों से घरों में कैद थे। अब जाकर पानी का रंग भी बदलने लगा है, पानी काला पड़ गया है। लगातार जानवर बहकर जो है इनके घर में घुस रहे हैं, चूहे हैं, सांप का डर सता रहा है। अब चोरी भी हो रही है, यानी चोरी की घटना तो लगातार हो ही रही है, बावजूद पहले जान बचाना है, उसके बाद चोरों की चिंता करनी है। यही सोचकर घर छोड़ दिए हैं, अन्यत्र शरण लेने निकल पड़े हैं। कैमरामैन राहुल के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। भोजपुर में आई बाढ़ और बारिश से जहां आम जनजीवन अस्त व्यस्त है, वहीं दूसरी तरफ बेफिक्र शराबी शराब पीने में मस्त हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आरा सदर प्रखंड के दौलतपुर गांव की तस्वीरें हैं, जहां शराबी सरकार की शराबबंदी का मजाक उड़ा रहे हैं। आप देख सकते हैं कैसे शराबी बेफिक्र होकर खुलेआम शराब पी रहे हैं, वो भी पुलिस और प्रशासन के नाक के नीचे। और हिमांशु से सीधे जुड़ते हैं। हिमांशु, शराब पी रहे हैं शराबी और बिहार में शराबबंदी है, बावजूद इसके प्रशासन कहाँ है, पुलिस कहाँ है, कानून कहाँ है? जी बिल्कुल विवेक, ये शराबबंदी का खुलेआम मजाक उड़ाते हुए इस तस्वीर में साफ तौर पे देखा जा सकता है। और ये कोई नई बात नहीं है, ऐसी
कई तस्वीरें जो है जो आरा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र या आसपास के इलाकों में देखी जा सकती है। शाम होते ही महफिलें सजनी शुरू हो जाती है और लोग शराब पीने में मस्त हो जाते हैं और ये सब चलता है पुलिस और प्रशासन के नाक से नीचे। खुलेआम इस तरह की तस्वीर जो आप अब टीवी स्क्रीन पे दर्शक देख पा रहे होंगे, ऐसी तस्वीर रोजाना दिखती है और शराबी जो है खुलेआम शराब का मजाक उड़ाते हैं और शराब के जो धंधेबाज है वो मौज करते हैं। लगातार शराब बेची जा रही है और पूरे इलाके में और पुलिस कुछ भी नहीं करती है और इस तरीके से जो शराबबंदी का कानून है बिहार में वो साफ तौर पर क्या पुलिस को ये इस वीडियो के बारे में, इन दो लोगों के बारे में जो मजे से शराबबंदी कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, क्या इनके ऊपर एक्शन के लिए कुछ किया अभी पुलिस ने? जी फिलहाल अभी इस पे कोई भी कार्रवाई पुलिस के द्वारा नहीं की गई है, क्योंकि तस्वीरें जब हमने अभी दिखानी शुरू की है तो इसके बाद अब पुलिस क्या एक्शन लेती है ये देखने वाली बात होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। पुलिस ने अभी एक्शन नहीं लिया है, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो खुलेआम उस कानून की मजाक उड़ा रही हैं जिसे शराबबंदी का नाम दिया गया है सरकार की तरफ से। और 10 पैसे में पूरे महीने आप न्यूज़ 18 देख सकते हैं। DTH या फिर केबल ऑपरेटर से संपर्क कीजिए, ऑनलाइन सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और बिहार की बाकी खबरों को देखने के लिए लॉगिन कीजिए news18bihar.com।